ओल्ड फरीदाबाद से तस्वीर सामने आई जहां पर एक बस डूबी नजर आई अंडरपास में। तो अंडरपास के जल भराव में ये बस डूब गई। अंडरपास में 25 से 30 फीट तक पानी भरा था। ड्राइवर को बहुत मुश्किल से बचाया गया स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की मदद से, लेकिन उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, वेंटिलेटर पर है, इलाज जारी। तो ये तस्वीर बड़ी भयावह है। ये ओल्ड फरीदाबाद में बस के डूबने से जो हादसा हुआ, जो उसका चालक था वो गंभीर तौर पर बीमार हो गया है, वेंटिलेटर पर है, उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। अंडरपास के जलभराव में पूरी बस समा गई थी। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और अब इस तस्वीर को देखिए। स्कूल बस पानी में डूबी हुई है। बस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी से ऊपर दिख रहा है। एक शख्स बस के ऊपर खड़ा होकर यहाँ की स्थिति को बता रहा है। स्कूल बस पानी में डूबी रही, लेकिन मदद के लिए प्रशासनिक टीम घंटों तक नजर नहीं आई। स्थानीय लोगों ने खुद मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना गहरा था कि स्थिति बेकाबू हो गई। ये कोई नई समस्या नहीं है। 2024 में भी इसी अंडरपास में जलभराव के कारण 2 बैंक कर्मियों की मौत हो चुकी है। प्रशासन हर बार दावा करता है कि व्यवस्था सुधार ली गई है, लेकिन हकीकत में तैयारी शून्य नजर आती है। तो ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से हाहाकार कैसे मचा हुआ है। दिल्ली की तस्वीरें, सड़क पर जाम लगा रहा। नोएडा में इसी तरह से ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। गुरुग्राम में जल भराव और जैम दोनों की समस्या नजर आई है। फरीदाबाद में अंडरपास में बस डूबने की वजह से ड्राइवर वेंटिलेटर पर है। और इसके अलावा आसपास के शहरों की बात करें, आगरा में देखिए किस तरह से लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव नजर आया। बड़ी खबर है, भारी बारिश से नोएडा में भी जैम की स्थिति रही। ट्रैफिक जाम से नोएडा के लोग भी जूझते नजर आए। सेक्टर 15 में ट्रैफिक जाम रहा, काफी देर तक लोग फंसे रहे। नोएडा में लगातार हो रही बरसात से ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर बरसात में रफ्तार नोएडा वासियों की पूरी तरह से रोक दी है, उस पर ब्रेक लगा दी है। काफी देर तक लोग सेक्टर 15 के इलाके और आसपास के इलाकों में सड़कों पर जाम में फंसे नजर आए। और अब एक साथ 3 बड़े शहरों की तस्वीरें देखिए। कैसे बारिश के बाद ट्रैफिक व्यवस्था इन शहरों में पूरी तरह से चरमरा गई। जगह जगह भीषण जाम लग गया। दिल्ली के छतरपुर फार्म, कपासाहेड़ा, बॉर्डर और नेहरू नगर फ्लाईओवर समेत दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जलभराव देखने को मिला। यहाँ सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके कारण लोगों को घर पहुंचने में देरी हुई। बारिश और जलजमाव के कारण गुरुग्राम से दिल्ली जाने के रास्ते पर जाम लग गया, जिससे लोग परेशान दिखे। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली में अगर हम बात करें मौसम के मिजाज की, रात भर से बरसात का सिलसिला रुक नहीं रहा दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में जगह जगह इस भारी बारिश से जलभराव हो गया। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया एनसीआर के लिए और जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। तो लगातार आफत की बरसात, वाटर लॉगिंग की समस्या, यातायात पर असर। दिल्ली के कई इलाके पानी में पूरी तरह से तरबतर होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है एक बार फिर से। जगह जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कमोबेश एक से हालात हैं। लगातार बरसात का सिलसिला जारी, जिसके चलते वाटर लॉगिंग हो रही है और वाटर लॉगिंग से जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर जाम के हालात काफ़ी परेशान करने वाले हैं। तो पिछले 4 दिन से लगातार बारिश का असर और कहर दोनों जारी है। दिल्ली की सड़कों पर पानी लगा हुआ है। कई जगह पुलिस थाने तक यहाँ पानी में डूबे नजर आए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जल भराव है। दिल्ली से बड़ी खबर है, शूटिंग रेंज रोड पर जल भराव हो गया। आधी रात तक यहाँ ट्रैफिक जाम रहा। परेशानियां लोगों की बढ़ती नजर आ रही हैं ट्रैफिक की समस्या से। फरीदाबाद को जोड़ने वाले जो शूटिंग रेंज रोड है वहां पर आधी रात तक जाम की हालात है। आपके सामने तस्वीर है जो तस्दीक कर रही है कि वाहन कैसे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और फरीदाबाद की ओर जाने वाले जितने भी लोग हैं वो काफी परेशान नजर आए। लगातार हो रही बरसात, जाम के हालात ने उनकी जिंदगी को रोक दिया। तो आधी रात तक ट्रैफिक जाम इसी तरह से लगा रहा। गाड़ियां रुकी रही, लोग घंटों तक यहां जाम में फंसे रहे और मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार दिल्ली एनसीआर के तमाम शहरों में कमोबेश यही नजर आई।
दिल्ली में देखिए महरौली से लेकर अंबेडकर नगर और तिलक मार्ग पर किस तरह से बारिश का असर दिखा गया। तिलक मार्ग पर बारिश से एक पेड़ गिर गया, पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम वहां लगा। 6 तस्वीरें आपके सामने, जिसने दिल्ली में जो मूसलाधार आफत के बाद से रफ्तार रोक दी है दिल्ली वासियों की, वो तस्दीक करती तस्वीरें आपके सामने।